हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर मिल रहे हैं एक प्यारी सी बात करने के लिए। आज मेरे सामने एक वीडियो आई थी दीपिका पादुकोण की, जो कि मुझे लगता है आप सबने देखा होगा। जहाँ तक हम सब लोग जानते हैं ना, हम लोग डिप्रेशन वर्ड से फेमिलियर ही शायद तब हुए हैं जब हमने दीपिका पादुकोण के बारे में सुना। जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ कन्फ्रंट हुई, सबके सामने आई कि दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन था, तो लोग डिप्रेशन को कंसीडर करने लगे कि हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट रियलिटी ये है कि हमारे आसपास ही न जाने कितने लोग, कहीं ना कहीं शायद हम खुद भी कुछ हद तक डिप्रेशन में हैं, और हमें अनकॉन्शियसली हमें आइडिया नहीं है उस बात का कि हम डिप्रेशन में हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि डिप्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम सारा दिन रोते रहते हैं या हम बिल्कुल डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। डिप्रेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, डिप्रेशन का ये भी एक टाइप है जिसमें हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल सोशलाइज होने का मन नहीं करता, बिल्कुल कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, दिल करता है बस सोते रहो, ठीक है। बट ये पता है वो लोग कर पाते हैं जो कहीं ना आइसोलेटेड है, कहीं ना कहीं अकेले हैं। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर अपना, मैं पूरी फैमिली में रहती हूँ, मेरे इन लॉज हैं, सब लोग हैं। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ भी तो मैं उस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। मुझे अपने डेली रूटीन के सारे काम बिल्कुल नॉर्मली करने हैं, चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए। मैं नहीं शो कर सकती ये चीज़ कि मेरा अंदर से मन खुश नहीं है। तो उस केस में ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में नहीं हो। तो मैं बताऊँ आपको, 99% केसेस में आप सिर्फ फेस देख के या सिर्फ बिहेवियर देख के बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि कोई डिप्रेशन में है। डिप्रेशन आपको पता चलता है जब आप उनसे बात करते हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि आप किसी से कोई इमोशनल डीप टॉक्स कीजिए। अगर वो इंसान इमोशनल हो गया किसी भी इमोशनल बात को लेकर, वो बहुत इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया एकदम से, तो वो डिप्रेशन है। ये बात मुझे भी बहुत बाद में रियलाइज़ हुई। पहले मुझे लगता था यार मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ, मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ, बात बात पे मुझे रोना आ जाता है। पर ये बात सच है कि एक टाइम था, एक फेज़ था जब मैं भी डिप्रेशन में थी, और अभी मैं कहूँ तो मैं उस चीज़ को ओवरकम कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि मैं टोटली उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ, और मैं उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी एक इंसान की भी मदद कर पाऊँ जो खुद इस चीज़ से जूझ रहा है और जिसे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी उस चीज़ में। और दूसरी चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, डिप्रेशन में होने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। मोस्टली केसेस में आपके साथ ऐसा सच कुछ बुरा नहीं हो रहा होता। आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, नॉर्मल चल रही है। देखो, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ये लाइफ है, कभी सिर्फ खुशी और कभी सिर्फ गम नहीं चलेगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन भी आएगा, वो चलेगा। बट फिर भी आपको कॉन्स्टेंटली बुरा 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 फील हो रहा है, आप खुशी में भी बहुत खुश नहीं हो पा रहे हो, दुख है तो दुख है ही है। वो सिचुएशन अगर आपके मन में आ गई है, एक डर आ गया है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बुरा ही हो रहा है, मुझसे सब गलतियां ही हो रही हैं, आप नेगेटिव पार्ट पे ही फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव पार्ट पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हो चाह के भी, ये चीज़ भी एक डिप्रेशन है। तो ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप डिप्रेशन में आते हो, नहीं। कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप हेल्थ वाइज ठीक नहीं फील कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डिप्रेशन में हो। आप अकेला फील कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने बहुत बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे जो रीज़न समझ में आया, वो रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरी मदर की डेथ हुई, और मैंने उस जो दुख उस टाइम आपको जाहिर करना चाहिए था, जितना आपको रोना चाहिए था, मैं नहीं रोई। ये भी बात मैं एक दिन करना चाहूँगी कि रोना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं था मैं रोई नहीं थी, बट मुझे ये लगता था कि मैं इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाऊँगी अगर मैं रोती रही तो। मुझे अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैंने उस दुख को उस टाइम पे कहीं ना कहीं गाइडेंस की भी कमी थी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि इस दुख को, इस लॉस को कैसे हैंडल किया जाए। कोई था नहीं ये चीज़ गाइड करने के लिए कि बेटा इस दुख को इस तरह से हैंडल किया जाता है, रोया जाता है। मुझे अब समझ में आ रहा है, जो पहले के टाइम पे लेडीज़ किसी की डेथ पे इकट्ठे होते थे और वो रोते थे बार बार बार, और मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है, यार ये बार बार क्यों रो रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी था। वो अंदर से आपका सारा गुबार निकल जाता है और आप उस दुख को क्लियरली एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में उस लॉस को। तो उस टाइम पे जितना मुझे रोना चाहिए था मैं नहीं रोई, वो कहीं ना कहीं मन में भर गया। मैं बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चीज़ों में बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी संभालूँ, घर भी संभालूँ, काम भी करूँ, और सब कुछ बहुत बढ़िया से, सब वैसे ही करूँ जैसे पहले चल रहा था। पर अंदर से दिल, मन, दिमाग वैसा नहीं है।
उसको टाइम चाहिए था हील करने का, जो मैं नहीं दे पाई उसको टाइम। और मैं इस वजह से मेरा वो काफ़ी सारे साल ऐसे निकले बिल्कुल, जिसमें मैं सिर्फ ये ही सोचने में लगी हुई कि क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ, क्यों मैं चीज़ें भूल रही हूँ, क्यों मैं पजल रहती हूँ, क्यों मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी इरीटेट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ, बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। ये सब फीलिंग्स मैं नहीं समझ पा रही थी। कोई डॉक्टर भी इस चीज़ को सॉर्ट नहीं कर पाया। मैंने दुनिया जान के आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स रीड करी, धीरे 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 ओवर द टाइम मैं खुद ही उसको चीज़ को समझ पाई कि वो डिप्रेशन था। और उस डिप्रेशन को सबसे बड़ी बात कन्फ्रंट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है और मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और काउंसलिंग मुझे लगता है एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़। जैसे पहले हम अपने मम्मी डैडी से बैठ के बातें करते थे ना, या फैमिली में हम भाई बहन बैठ के बातें करते थे, वही चीज़ काउंसलिंग है। आज की डेट में फैमिलीज़ टूट गई हैं, बिखर चुकी हैं, तो हमारे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, काउंसलर्स के पास जा रहे हैं बात करने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है इसलिए मैं काउंसलर के पास जा रही हूँ, नहीं। हमें काउंसलर के पास जाना है क्योंकि हम कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर। मुझे एक ओपिनियन चाहिए किसी एक्सपर्ट का, जो मुझे बता सके कि प्रॉब्लम क्या है। आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हो, पर क्या होता है ना, कई बार हम चीज़ों को एक ही नज़रिए से देख रहे होते हैं, हम दूसरे नज़रिए से नहीं देख पाते। तो कई बार ज़रूरत होती है उसी सिचुएशन को दूसरे के नज़रिए से देखने की। और आज की डेट में आप जल्दी से किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो कि आप किसी को बिठा के अपनी ज़िंदगी के सारे दुख बता दो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा फील होता है, बताओ क्या करना। अरे मोस्टली लोग सिर्फ मज़े लेंगे और निकल जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। और आधे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गया, अरे ये तो बड़ी परेशान है, चलो बढ़िया है। तो मैंने भी बेवकूफ़ी बहुत की। मैं हर दूसरे इंसान से अपने दुख शेयर कर देती थी, हर दूसरे इंसान को अपनी प्रॉब्लम बताती थी, समझाने की कोशिश करती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आंसर दे, कोई आंसर दे। अल्टीमेटली आंसर्स मुझे खुद मिले, ठीक है। हाँ, अगर कभी आपको भी ऐसा फील हुआ है लाइफ में, आप कहीं ऐसा महसूस करते हो कि मैं स्टक डाउन हूँ, कि लाइफ में कुछ अच्छा मेरे साथ कभी होगा ही नहीं, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाऊँगी, मेरी लाइफ यूजलेस हो चुकी है, मुझे लाइफ एंड कर देनी चाहिए, अगर इस तरह के थॉट्स आपके मन में कभी भी आते हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइटली मत लीजिए। अगर एक वीक में 2 से 3 बार आपको ये थॉट आ रहा है ना, तो ये सीरियस सिचुएशन है जिस पे आपको काम करना चाहिए। इसे इग्नोर मत करो प्लीज़। मैं हूँ, मुझसे कोई बात करना चाहता है, आप अपनी बड़ी बहन समझ के मुझसे बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि मैंने क्या किया उस सिचुएशन में। मैं उस टाइम से इस टाइम पे आज आपके सामने बैठी हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैंने उन चीज़ों से ओवरकम किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो जो मैं आपकी मदद कर सकूँगी मैं करूँगी। बाकी मुझसे नहीं करना तो काउंसलर्स तो हैं ही, अच्छा सा कोई काउंसलर ढूंढो जिस एज ग्रुप में आप कंफर्टेबल हो, मतलब आपको लड़की से बात करना कंफर्टेबल लगता है, मेल से बात करना कंफर्टेबल लगता है, एज्ड कई बार हमें लगता है कि अंकल आंटी टाइप कोई लोग हो तो उनसे हम बात कर पाएंगे। तो जिससे आपको ठीक लगे आप उनसे कंसल्ट करो, बात ज़रूर करो। बहुत ज़रूरी है बात करना, बातों को मन में दबा के मत रखो, प्लीज़ खुल के बात करो, ठीक है। और ये डिप्रेशन वर्ड को इतना बड़ी हवा मत बनाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, किसी को भी हो जाता है। आज का जैसा लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है ना, तो बहुत कॉमन है डिप्रेशन होना, बच्चों तक को डिप्रेशन हो रहा है आज की डेट में। सबसे बड़ी बात ये सोचो, हम लोग तो फिर भी कितनी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो हमें होना तो बिल्कुल नॉर्मल है, हो जाता है और ओवरकम भी किया जा सकता है बहुत ईजीली। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इलाज चलेगा, सिर्फ कुछ बेसिक सी चीज़ें करके आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो अगर आप डिप्रेशन में हो, तो उसके बाद उसका कंसल्टेशन लो, बातचीत करो अपने फ्रेंड्स से, मुझसे, जहाँ आपको ठीक लगे बात करो और खुल के उस चीज़ का इलाज करवाओ। इलाज भी नहीं बोलूँगी, उसको ख़त्म कर दो जड़ से डिप्रेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस।